फरवरी के इलेक्शन एक दफ़ा फिर मशकूक हो गया और बड़ा इस्तीफ़ा आने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा खान ने पुरानी कई विकेटें उड़ा दी हैं। मुराद सईद जो है, जो कि बड़े जान निसार समझे जाते थे, वो भी आउट हो गए हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हसन नियाज़ी के कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले सनम जावेद जो है, उनकी जानिब से भी इलेक्शन की तैयारी कर ली गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। 8 फरवरी को इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अपने घर में ही बात करें, बाकी किसी से ना करें। तो अब वो क्योंकि बाहर गए हैं तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं तब तक बात। 8 फरवरी के इलेक्शन एक दफ़ा फिर मशकूक हो गया। अब सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक काफ़ी दिनों से ये एतराज़ करती थी कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये तो है ही अपना क्या कहते हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं और ये हमारे हक़ में हो ही नहीं सकते। इनके होते हुए शफाफ इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन नहीं है, पहले इनको हटाया जाए। अच्छा, अब इस मरतबा फिर उन्हीं की बात को पकड़ लिया गया तहरीक इंसाफ की, और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इनको जो है वो ओहदे से हटाया जाएगा या इनसे इस्तीफ़ा दे लिया जाएगा, खुद इस्तीफ़ा दे देंगे। अब ऐसी सूरत में फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। शायद इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है आइन को फॉलो करेगी, तो वो भी कुछ ना कर सके। जब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मौजूद नहीं है तो इलेक्शन कैसे होंगे। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पहले तहरीक इंसाफ कहती थी कि सिकंदर सुल्तान राजा को हटाओ, ये शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते, ये सब मिले में हैं पीडीएम से। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है बिल्कुल। एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा को हटाया गया तो बड़ा मसला बन जाएगा, और तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही कराएंगे। अब यानी कि तमाम चीज़ें एक मरतबा फिर उलट गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ उसी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए पहले जलसे जुलूसों में, और फिर उसके बाद आपको पता है तौहीन इलेक्शन कमीशन की मामला भी हुए, वो भी फेस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। तो अब सिचुएशन एक मरतबा फिर चेंज हो गई है। अब ये सब कह रहे हैं कि नहीं जनाब, किसी भी सूरत आप जो है ना वो इलेक्शन इन्हीं से करवाएं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इस्तीफ़ा या उनको हटाना किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। दूसरी तरफ जी मैंने बात की थी मुराद सईद साहब की, कि जो बड़े अहम इमरान खान साहब के कारकुन और बड़ा बोलते थे, बड़ा दबंग बात करते थे, और वो आपको याद होगा असेंबली में उन्होंने कहा था इतनी अरब आएगी तो ये होगा वो होगा। इनको और इन जैसे बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल रूपोश हैं, पकड़े जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अदरवाइज वो छुप के बैठे हुए हैं, वो मिल नहीं रहे। इनसे भी इमरान खान साहब नाराज हैं। खान साहब का ये कहना है, जो उनका एक मैसेज आया है वो ये है कि ये वो लोग हैं जी जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि छुपे हुए हैं और फ्रंट पे नहीं आ रहे। गिरफ्तारी दें भाई, एक पार्टी का जो लीडर है, जो कायद है, वो गिरफ्तार है, तो आप लोग किस लिए छुपे हुए हैं? आप लोग आए हैं, आके गिरफ्तारियां दें, केसेस को फेस करें। उसकी निस्बत इमरान साहब कहते हैं कि जो वो लोग जो अभी भी इस क्रूशल टाइम के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर उनके हक की बात करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब या इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो अभी तक तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। खान साहब की नज़र में उन छुपे हुए जो रूपोश लीडर हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब एक रिसेंटली एक लिस्ट गई जिसमें टिकट्स जो है वो देने थी, वो लिस्ट तो खैर खान साहब तक नहीं पहुंचने दी गई, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जितने भी ये रूपोश लोग हैं ना, खान साहब ने इन पे कांटा लगा दिया। और सोच खान साहब की ये है, कहना उनका ये है कि भाई जो लोग फेस नहीं कर पा रहे, जो डर गए हैं, भाग गए हैं, छुप गए हैं, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं। तो इस वजह से हतमी फहरिस्त जो है वो अब जारी होनी थी उम्मीदवारों की, तो वो फिलहाल पेंडिंग हो गई। अब खान साहब ने पहले जैसे वो उनके कहने पे उनकी जानिसार सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था जेल से। अब इतलात ये आ रही हैं कि हसन नियाज़ी जो है वो भी अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं कि उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लड़ने की इजाज़त दी जाए। वो भी इलेक्शन में हिस्सा, अब इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, हसन साहब का थोड़ा सा स्टेटस जो है वो डिफरेंट है सनम की निस्बत। तो अब अगर ये सूरत हाल होती है, हसन साहब उनके लिए बड़े आइडियल हैं खान साहब के लिए,
پکڑے گئے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ صورتحال جب اس طرف کو گئی تو 8 فروری کے الیکشن، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے ہی مشکوک ہو چکے ہیں، اور اب جب اپنے ہی خان صاحب کے جتنے پرانے جو روح پوش لوگ ہیں، اور ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا موقف درست ہے کہ ایک شخص چھپ جاتا ہے جا کے، اور نہ وہ بیان دے رہا ہے، نہ ٹویٹر پہ ہے، نہ سوشل میڈیا پہ، بالکل ہی غائب ہو گیا، اس کو ہم اس کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے جو آپ کی خاطر سڑکوں پہ آ رہا ہے، مارے کھا رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں اٹھایا جاؤں گا، اسے پتہ ہے کہ میری یہ حالت کر دی جائے گی، کچھ بھی ہو سکے گا میرے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ آ کے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، ان کی آواز بلند کر رہا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے ہیرو وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، وہ نہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔